Hello students, I am Vinay from Vinay Thinks classes and today we will discuss the chapter of your English book First Flight of your class 10 and chapter is chapter 3rd and chapter name is Two Story About Flying. इसमें दो चैप्टर है फ्लाइंग के बारे में, इसका मतलब उड़ने के बारे में दो स्टोरीज है, कहानी है. फर्स्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लाइम ऑफ लाइटी एंड सेकंड इज द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉसिथ. अब आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3rd का पार्ट 1 जो कि है हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लाइम ऑफ लाइटी. तो इसकी इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं. ये फ्लाइंग के बारे में चैप्टर है कि फर्स्ट फ्लाइट इसका मतलब उड़ना, फर्स्ट पहली बार कैसे उड़ता है. और ये एक सी गुल के अराउंड स्टोरी है. इसका मतलब चिड़िया, सी गुल का मीनिंग होता है चिड़िया. तो ये सी गुल के अराउंड सारी राउंड स्टोरी रिवॉल्व होने वाली है उसकी फर्स्ट फ्लाइट. ये आप जैसे कि फोटो में देख रहे हो कि वो की पहली उड़ान अपनी कैसे भरती है, क्या क्या डिफिकल्टीज आती है उसको. ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स होंगे वो भी डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट. Seagull was alone his ledge. Ledge होता है a narrow horizontal shelf projecting from a wall or a cliff. Cliff होता है mountain. तो जैसे कि एक पहाड़ है, पहाड़ की चोटी पे एक हॉरिजॉन्टल शेल्फ होगी, जैसे कि ये अब मैं बना के दिखा रहा हूं आपको. हॉरिजॉन्टल शेल्फ होगी और यहाँ पे शीगुल बैठी हुई है अकेली, जो छोटा शीगुल है. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. जो उसका भाई था, शीगुल के दो भाई थे और उसकी बहन थी, वो ऑलरेडी पहले ही दिन उड़ चुके हैं. और ये जो शीगुल है ये बहुत ही डरा हुआ है उड़ने के, क्योंकि ये इसका न्यू एक्सपीरियंस है. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Brink होता है edge. जैसे कि आप देख रहे हो, ये क्या, लेज का मतलब होता है माउंटेन. अब ये माउंटेन के किस पे, ये बिल्कुल एज पे खड़ा हुआ है और आगे भागने की कोशिश कर रहा है और अपने पंख को, जैसा पंख खोले हुए इसको देख रहे हो, पंख को फ्लैप कर रहा है कि मैं जो उड़ सकूं, जैसे कि उसके भाई और बहन उड़ रहे हैं और उसके पेरेंट्स उड़ रहे हैं. The great expanse of the sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. और वो कह रहे हैं कि जो ये सीगुल है इसके जब नीचे देखती है तो वो देखती है कि इतनी वास्ट सी होती है और वो देख के डर जाती है. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. और वो कहती है ही फेल्ट सर्टेन, उसको पक्का लग रहा था कि जो उसके विंग है, उसके जो पंख है वो उसका साथ नहीं देंगे. तो उसने अपना सर झुकाया निराशा से और वापस चली गई जो लिटिल होल, जहाँ पे वो क्या पहाड़ पे छोटा सा होल रहता होता था, जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे वो रात को सोते थे, वहां पे वापस वो सीगुल डर के चली गई, क्योंकि उसे लग रहा था जो उसके विंग्स है वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में, और वो बहुत ही अफ्रेड थी. इसका मतलब डर रहा था कि इसलिए उड़ने के कि मैं उड़ नहीं सकता. His father and mother had come round, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. अब जो उसकी मम्मी पापा थे, अपग्रेडिंग होता है कि स्कोल्डिंग, इसका मतलब गुस्सा करना, डांटना. तो अब जो उसके पेरेंट्स थे वो उसको अलग अलग तरह से वेज से उसको डरा रहे थे कि जिससे वो उड़ सके. इसका मतलब श्रीली का मतलब होता है जोर की आवाज में, पैनी आवाज में बोलना. हो पैनी आवाज में बोल रहे थे, उसको डांट रहे थे, उसको डरा रहे थे कि तुम भूखे मर जाओगे. स्टाफ का मतलब होता है भूखा मरना, कि तुम भूखे मर जाओगे इस पहाड़ी पे अगर तुम उड़े नहीं तो. और बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. बट फॉर द की, वो इसका मीनिंग है कि अपनी लाइफ के लिए वो ट्राई तो बहुत हार्ड कर रहा था बट वो मूव नहीं हो पा रहा था. इसका मतलब अपनी जिंदगी के लिए वो ट्राई तो कर रहा था बट ही कुड नॉट मूव बिकॉज ऑफ हिज अफ्रेड इन हिज हार्ट, क्योंकि उसका जो दिल में था बहुत ही वो डर बैठा हुआ था. That was 24 hours ago. Since then nobody had come near
हिम। 24 आवर्स का मतलब एक दिन हो चुका था पूरा का पूरा, वो अकेला जो सीगुल था अकेला लेज पे बैठा हुआ था, लेज की एज पे और कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था, और उसने बिल्कुल गिव अप कर दिया था कि मैं नहीं उड़ सकता, और सबने भी, उनके पेरेंट्स ने भी गिव अप कर दिया था कि इसके पास नहीं जाना, नहीं तो ये उड़ नहीं पाएगा। इसलिए एक दिन हो गया था, कोई आया नहीं इसके पास। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही had watched his parent flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for a fish. स्कीम होता है टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, कि किसी भी सरफेस के ऊपर आराम आराम से तैरना। इसका मतलब आपने डक वगैरह देखी होगी तो वो स्किम करती है, स्विम नहीं करती है, स्किम करती है, ऊपर ऊपर पानी के तैरती है, ना डूबती है। और वो कहते हैं एक दिन पहले उसने देखा था उसके भाई और बहनों को, उसके जो पेरेंट्स है वो परफेक्ट कर रहे थे किसमें, फ्लाइट के उसमें, कि इसका मतलब उड़ना सिखा रहे थे और उड़ने में उसको परफेक्ट कर रहे थे, और उसे अलग अलग बातें सिखा रहे थे कि स्किम तुम्हें कैसे करना है, कैसे वेव के ऊपर तैरना है, और कैसे डाइव करना है, फिश के लिए कैसे तुम्हें डाइव मारना है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock while his parents circle around raising a proud cackle. Herring होता है सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, की एक बिल्कुल मुलायम सी फिश होती है जो मुलायम फिन से की बनी होती है। डेवोर होता है ईटिंग हंग्रीली और क्विकली, खाना खाना जल्दी जल्दी। कैकल होता है बर्ड्स के द्वारा साउंड प्रोड्यूस करना। तो वो कह रहा है कि he had in fact seen the older brother catch his first earring, उसने देखा कि उसका जो छोटा भाई है उसने, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि फर्स्ट ईयरिंग उसने अपना पहली फिश अपना शिकार पकड़ा और उसे वो खा रहा था। डेवोर का मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी खा रहा था, भूखा था, एक रॉक पे खड़ा था, और जो उसके पेरेंट्स थे वो उसके अराउंड इधर उधर घूम रहे थे और आवाजें निकाल रहे थे गर्व से। ये जो बर्ड्स आवाजें निकालते हैं, प्राउड कैकल का मतलब है, इसका मतलब गर्व से उनको प्राउड हो रहा था अपने बच्चे के ऊपर कि उसे उड़ना आ गया और उसे शिकार भी करना आ गया। तो वो प्राउड से क्या कर रहे थे, आवाजें निकाल रहे थे। जैसे हमारे पेरेंट्स भी क्या होते हैं, हम कोई अच्छा काम करते हैं तो वो प्राउड फील होते हैं और हमारी अप्रिसिएशन करते हैं, ऐसे ही उसके पेरेंट्स भी अप्रिसिएशन कर रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. अब क्या होता है, टॉन्टिंग कवर्डाइज का मतलब होता है टीजिंग हिम फॉर नॉट बीइंग ब्रेव, कि जब कोई साहसी नहीं होता, कायर होता है, कायरता के लिए उसे टोंट माना। टॉन्टिंग होता है उसे बार बार की कोसना किसी बात के लिए। तो अब सुबह से उसके जो पूरी फैमिली थी उसे कोस रही थी कि तुम कितने कायर हो। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई एंड ब्लेजिंग ऑन हिज लेज एंड द फेस द साउथ। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। असेंडिंग का मतलब था गोइंग अपवर्ड्स, इसका मतलब वो उग रहा था, सूर्य जो था वो उग रहा था। ब्लेजिंग ऑन द लेज, ब्लेजिंग का मतलब होता है उगना, इसका मतलब चमक रहा था, अब पूरा उग चुका था। साउथ की तरफ उसका फेस था, और जो वो था सीगुल था उसको क्या गर्मी लगने लग गई, क्योंकि उसने पूरे दिन से, क्योंकि 24 घंटे से तो हमने पढ़ा था उसके पास कोई आया ही नहीं था, तो वो खाएगा कैसे, उसे उड़ना नहीं आता था। तो 24 आवर्स से वो लेज पे बैठा हुआ था भूखा प्यासा, और अब उसे भूखे प्यासे में उसे सूर्य की गर्मी थी वो भी बहुत ही ज्यादा लग रही थी। तो अब उसके हालत बिगड़ते जा रहे थे। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with other leg hidden under the wing, he closed one eye and then the other and pretended to be falling asleep. अब वो क्या किया उसने, वो धीरे धीरे आने लगा, क्या कहते बाहर आया और एज पे आ गया, लेज की एज पे आ गया। ब्रिंक का मतलब बताया था एज पहले, कि एज पे आ गया वो। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक टांग पे खड़ा हो गया और एक टांग अपने पंख के नीचे उसने छुपा ली और एक आंख खोल ली, और देन द अदर, और ऐसा दिखा रहा था कि मैं बेहोश होके गिर गया हूं, इसका मतलब सो गया या बेहोश होके गिर गया, जिससे कि उसके पेरेंट्स और उसके ब्रदर सिस्टर उस पर दया खाए। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। He saw his two brothers and sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. फिर भी ये सब हरकतें करने के बाद भी, डोजिंग का मतलब होता है स्लीपिंग,
तो ये सब हरकतें करने के बाद भी उसको कोई नोटिस नहीं कर रहा था। उसको कोई नोटिस नहीं कर रहा था। वो जो उसके दोनों भाई और बहन थे, दो भाई और बहन थे, वो प्लेट्यू पे लेटे हुए थे। डोजिंग का मतलब होता है स्लीपिंग। लेटे हुए थे, अपना हाथ मुंह क्या गर्दन में छुपा के। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द feathers on his white back, only his mother was looking at him. प्रीनिंग का मतलब होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर। कि हमने देखा होगा चिड़िया वगैरह अपने पंख वगैरह साफ करती है, चोंच मारती है, तो उसके फादर वो कर रहे थे। उनका कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं था, बस उसकी मम्मी थी, वो उसको देख रही थी, क्योंकि उसे एक दिन हो गया था अकेले रहते हुए, और वो हंगरी भी होगा और अलोन भी होगा। तो उसकी मम्मी को दया आ रही थी, बट उसके फादर आराम से बैठे हुए थे। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। थ्रस्ट का मतलब होता है पुश्ड, हम्प का मतलब होता है रेज सरफेस। की हम्प जैसे कैमल का होता है ना हम्प, कोई भी रेज सरफेस। जो वो उसकी मम्मी थी वो रेज सरफेस, प्लेट्यू के रेज सरफेस पे, रेज इसका मतलब उठा हुआ सरफेस पे बैठी हुई थी, और जो उनका आगे का हिस्सा था वो आगे की तरफ झुका हुआ था। Now and again she for and ate a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अब जो वो थी अपनी बीक को क्या कर रही थी, पैना कर रही थी, बार बार रगड़ रही थी किस पे, रोक पे, जिससे उसकी पैनी हो जाए, और क्या, जिससे वो मछली को आसानी से, जो उसके पैरों के नीचे दबी हुई है, आसानी से काट सके और खा सके। और ये क्या कर सकते, ये क्या करते हैं बर्ड्स, ऐसे ही करते हैं, अपनी शार्प करते हैं, बीक को शार्प करते हैं, अपनी चोंच को शार्प करते हैं रगड़ रगड़ के। और वो भी, उसकी मदर भी यही वाली एक्टिविटी कर रही थी। The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way. अब वो फूड की, क्योंकि फिश फूड की बात है यहाँ पे, फिश जो उसकी मम्मी ने फिश ले रखी थी अपनी चोंच पे। हाउ ही हैड लव्ड टू टीयर फूड दैट वे स्क्रैपिंग ऑन हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट टू शार्पन इट। वेट का मतलब होता है टू शार्पन, इसका शार्प करना। अब वो देख के पागल हो गया खाने को देख के, और वो भी अपने क्या कहते हैं जो बीक है वो शार्प कर रहा है कि उसको भी खाना मिले, कब मिलेगा, और वो भी कैसे उसको फट फट के, कि इसका मतलब खाने को खाएगा अपनी चोंच से काट काट के। गा 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 ही क्राइड begging her to bring him some food. गा खोला, she screamed back this is derisively. derisively होता है in a manner showing someone she's or he is stupid. तो अब वो आवाज लगाया कि बैग भीख मांगते हुए कि गा 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 मुझे कुछ खाना दे दो, अपनी आवाज में, बर्ड्स की आवाज में। तो उसकी माँ चिल्लाते हुए क्या बोल रही है, गा कोल्ला। तो ये किस में बोल रही है, किस मैनर में बोल रही है, कि जैसे कि वो स्टूपिड हो, तुम बेवकूफ हो, तुम उड़ना नहीं सीखोगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली, बेवकूफ। तो उनका कहने का मतलब ये है। But he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. Plaintive होता है having a sad quality, की दुखी होना। वो बार बार बोली जा रहा था अपनी माँ को, और क्या कहते हैं दुखी आवाज में। बट एक मिनट के बाद क्या थी, जो उसकी खुशी भरी स्क्रीम निकलने लगी। इसका मतलब वो थोड़ा सा खुश हो गया वो अपनी माँ को देख के कि उसको भी खाना मिलेगा। His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. अब जो उसकी माँ थी उसने फिश का जो था वो पीस उठाया, और कहाँ उड़ रही थी, जैसे कि आप देख रहे हो उसके पास उड़ने लगी। ही लीन्ड आउट ईगरली, वो बाहर निकला, और कि खाने के लिए बाहर निकला। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी होल्टेड, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. अब होल्टेड का मतलब है स्टॉप। जब भी वो उसके बिल्कुल पास पहुंची, सीगुल के पास उसकी माँ, तो उसने अपने पंख एकदम रोक लिए, मोशनलेस, इसका मतलब फटफटाने रोक लिए। और जो बीक में उसकी फिश थी वो बिल्कुल ही उसके पास थी, जो उसका बच्चा था बिल्कुल उसके पास थी, देने ही वाली थी। तो अब वो आगे क्या करती है। He waited for a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. Then, maddened by hunger, he dived at the fish. वो थोड़ी देर तक तो रुका हैरानी में कि
कि मेरी माँ मेरे को खाना क्यों नहीं दे रही है, और सोच रहा है कि वो मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, थोड़ी सी दूर रुक क्यों गई है वो। और वो भूख से पागल हो गया और उसने फिश की तरफ क्या मारी, डाइव मारी खाने की तरफ, क्योंकि वो एक दिन से भूखा था। तो अब भूखा आदमी तो ऐसे ही करता है, अब वो चिड़िया भी ऐसे ही कर रही थी, उसने भी क्या डाइव मारी हंगर के कारण अपनी मम्मी के पास, क्योंकि उसकी माँ उसको उड़ाना चाहती थी, इसलिए उसके पास नहीं आ रही थी। विद अ लाउड स्ट्रीम ही फेल्ट आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस, देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। अब वो क्या कर रहा है, एकदम जोर से उसने आवाज मारी, ही फेल्ट आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ गिरा जोर से चिल्ला के, डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, और स्पेस में वो गिर गया, इसका मतलब नीचे। देन अ मॉन्स्टरस टेरर, कि बहुत ज्यादा उसे डर लगा, और हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो दिल था रुक गया एकदम, क्योंकि वो बहुत ही डरा हुआ था पहले भी, और उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसलिए चैप्टर का नाम भी है फर्स्ट फ्लाइट। तो अब ही कुड हियर नथिंग, अब उसे कुछ भी नहीं सुन रहा था नीचे गिरते हुए, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, द नेक्स्ट मोमेंट ही फील्ड हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। अब उसे बस कुछ भी नहीं सुन रहा था, और बस 1 मिनट के लिए था ये डर, अगले मोमेंट उसके जो पंख थे वो खुलने लगे, उड़ने के लिए अपने आप खुलने लगे, क्योंकि नेचुरल है वो, क्योंकि उड़ने के लिए बने हैं, तो उसके उड़ने लगे, और अब उसको डर थोड़ा सा गायब हो गया था, और वो सक्सेसफुल भी हो गया था। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wing cutting through the air. He was not falling headlong now. और वो क्या कर रहा है, जो हवा थी उसके अलग अलग बॉडी पार्ट से, जैसे ब्रेस्ट फेदर हो गया, स्टोमक हो गया, विंग्स अलग अलग पार्ट से लग रही थी, और उसे हवा महसूस भी हो रही थी उसके विंग के जो किनारे थे उससे। जब वो नीचे गिरा तो क्या उसे वो भी क्या महसूस हो रही थी, हवा उसके पंखों पे लग रही है, और अब वो बिल्कुल गिर नहीं रहा था, और उसकी फर्स्ट फ्लाइट ये अब सक्सेसफुल हो गई थी, उसने पहली उड़ान भर ली थी। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, ही वॉज जस्ट अ बिट डिजी। सोअरिंग का मतलब होता है फ्लाइंग, उड़ना, और डीजी का मतलब होता है एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग राउंड और लूजिंग वंस बैलेंस, कि वो उड़ रहा था और अब ऊपर, कभी ऊपर की कभी नीचे की तरफ, कभी बाहर की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर, अब उसे डरने लग रहा था, बट थोड़ा सा डीजी था, अनकंफर्टेबल था। क्यों था, क्योंकि अनकंफर्टेबल अपना बैलेंस बनाने में, क्योंकि उसकी ये फर्स्ट फ्लाइट थी, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो थोड़ा बहुत डीजी था, बट अब उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 ga. Gakola. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. अब क्या कह रहे हैं वो, जो उसके वो थे अपने पंख वो फड़फड़ा रहा था, और उसकी वो कभी नीचे की तरफ आ रहा था, कभी ऊपर की तरफ जा रहा था, और आवाजें कर रहा था गा गा गा। उसकी माँ ने बोला गा खोला, और स्वूप्ड इसका मतलब उसको पास किया, स्वूप्ड का मतलब था पास किया, उसके साइड से वो बिल्कुल निकली, जोर से आवाज निकालते हुए उनके पंखों की। He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. तो उसने एक और आवाज लगा के वो आंसर किया अपनी मदर को, और उसके पापा भी आ गए अब उसके ऊपर ऊपर उड़ने, और वो भी क्या आवाजें लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और खुश है अपने बेटे के उड़ने पे। He saw his two brothers and his sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Curveting, leaping like a horse, banking, flying with one wing higher than another. अब ये चारों है वेज है ये फ्लाइंग की, कर्वेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग, दीज आर वेज ऑफ फ्लाइंग बता रखी है, कि डिफरेंट वेज फ्लाइंग की, कि कैसे कैसे उड़ा जाता है। वो कह रहे दोनों भाई बहनों को उन्होंने देखा कि उसके अराउंड कर्वेटिंग होती है, कि ऐसे घोड़े की तरह कूदना, और ये बैंकिंग होती है कि एक पंख ऊपर करना और एक पंख नीचे करके उड़ना। डाइविंग होती है, सोरिंग होती है ऊपर की तरफ उड़ना, और डाइविंग होती है नीचे की तरफ आना। तो ये 4 तरह की मैंने आपको फ्लाइंग की ट्रिक्स बताई है। ये चारों वो यूज कर रहे थे, सॉरी, ये चारों वो यूज कर रहे थे। कभी कर्वेटिंग कर रहे थे, घोड़े की तरह कूद रहे थे, कभी ऊपर नीचे कूद रहे थे। Then he completely forgot that he had not always been able to fly,
and commanded himself to dive and soar, curve shrieking shrilly. अब वो कह रहा है कि वो बिल्कुल भूल चुका था कि उसे उड़ना नहीं आता था, और अब उसने क्या कहते अपने आप को वो डाइव भी मार रहा था, ऊपर की तरफ भी उड़ रहा था, कर्व भी ले रहा था और जोर जोर से चिल्ला भी रहा था. It was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. अब वो क्या कर रहा है, स्कीम भी कर रहा है. स्कीम मैंने बताया था कि जब सरफेस के ऊपर कोई बिल्कुल उड़ रहा हो, ये डूब नहीं रहा हो, तो अब उसे स्कीम भी करनी आ गई है. He saw a vast green sea beneath him with the little ridges moving round him. He turned his beak sideways and cawed amusedly. अब इस कोड का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस बाय द बर्ड. ये भी एक साउंड होती है बर्ड जो प्रोड्यूस करता है. अब वो कह रहा है पूरी ग्रीन सी उसे भी दिख रही थी उसके नीचे जब वो स्कीम कर रहा था. विद लिटिल रिजेस, रिजेस होता है वेव्स, जो उसके अराउंड वेव्स बन रही थी जब वो उसमें तैर रहा था, तो वो भी देख रहा था अपनी वो उसको जो चोंच है उसको नीचे मार रहा था पानी में और आवाजें निकाल रहा था बहुत ही खुशी से. His parent and his brother and his sister had landed on this green flooring ahead of him. और जो उसके मम्मी पापा थे, उसके भाई बहन थे, वो भी सारे लैंड हो चुके थे. इसका मतलब इस सरफेस पे, पानी के सरफेस पे, और स्कीम कर रहे थे सभी के सभी एक साथ पानी के ऊपर तैर रहे थे और बहुत ही इंजॉय कर रहे थे. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his leg to stand on the green sea. अब बेकॉनिंग का मतलब होता है सिग्नलिंग हिम टू फॉलो देम. अब वो सारे क्या कहते हैं कि उसको कह रहे हैं कि हमको फॉलो करो. कॉलिंग श्रीली, जोर जोर से बोल रहे हैं कि आओ पीछे आओ. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, उसने अपनी जो पाव थे वो पानी के नीचे ग्रीन सी पे अब स्टैंड करने सीख लिए थे. इसका मतलब स्कीमिंग उसको आ गई थी. हिज लेग्स सैंक इनटू इट एंड ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज बिग. जो उसकी टांग थी अब वो एकदम उसने जब अंदर डाली तो एकदम उसकी अब धंसने लग गई, डूबने लग गई, और वो जोर से चिल्लाया डर के कारण. क्यों? क्योंकि वो फिर से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था. अपने पंखों को उसने हिलाया और ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था जिससे वो कि डरे ना और उससे बच जाए. बट ही वॉज टायर्ड and weak with hunger and he could not rise, exhausted by the strange exercise. अब वो क्या कह रहा है कि वो बहुत ही थक चुका था और बहुत ही भूख के कारण हंग वो भी था, वीक भी, कमजोर भी हो चुका था, और वो एग्जॉस्टेड से हम बहुत ही थका हुआ था इस स्ट्रेंज एक्सरसाइज से, क्योंकि ये उसका फर्स्ट फ्लाइट था. अजीब सी एक्सरसाइज थी उसके लिए, तो उसने कभी की नहीं थी. His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. अब जो उसका था क्या कहते हैं, उसकी पैर अंदर धस चुके थे जैसे बताया पानी में, और उसके बेली पानी को टच कर रही थी जो उसका पेट है, और अब वो और नहीं डूबा था. देखो इतना पार्ट उसका पानी में था और अब उसे तैरना आ गया था और स्कीम कर रहा था वो पानी के ऊपर. He was floating on it. Round him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. अब वो कह रहा है वो भी फ्लोट कर रहा था उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, और जो उसकी फैमिली थी वो स्क्रीम कर रही थी, आवाजें निकाल रही थी, प्रेज कर रही थी उसको, और उसकी जो बिक्स थी वो उसको क्या कहते खाना दे रही थी. उनकी बिक्स चोच में जो उनके खाना था, डॉग फिश ली हुई थी, वो भी उसे क्या कहते दे रही थी. अब वो फ्लोट कर रहा था पानी के ऊपर, वो आवाजें निकाल रहा था, बहुत ही खुश था. उसके मम्मी पापा भी अब उसे खाना दे रहे थे जो उनके पास था, और उसने आखिर में अपनी फर्स्ट फ्लाइट भर ली. और दैट्स व्हाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द फर्स्ट फ्लाइट, बिकॉज इट इज द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द seagull, and whole story revolves around the seagull's first flight and how he experiences in his journey. So this is our chapter complete for today, and for more videos you can subscribe to Vinay Thinks Classes. Thank you.